हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप लोग समझने जा रहे हैं कि अगर आपने NIOS में एडमिशन लेते समय अपना मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश लिया था और अब आप चाह रहे हैं कि आप अपना मीडियम ऑफ स्टडी को हिंदी में कन्वर्ट करना, या फिर आपने एडमिशन लेते समय अपना मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी रखा था और अब आप चाह रहे हैं कि मेरा मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एडमिशन लेते समय आपको लगा आप इंग्लिश में अपना एग्ज़ाम दे लेंगे या इंग्लिश में अपने TM में बना लेंगे या इंग्लिश में अपनी NIOS की पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे, तो आपने इंग्लिश भरवाया था। लेकिन कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लग गया है अब कि भाई मैं तो हिंदी में ही एग्ज़ाम दे सकता हूँ, हिंदी में ही TM में बना सकता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर लैंग्वेज हिंदी है। या ठीक इसका उल्टा, हिंदी में एडमिशन लिया था और अब लग रहा है हिंदी तो नहीं करनी है, मुझे इंग्लिश में पेपर देना है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं? दैट मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं NIOS के रिकॉर्ड्स में। उसे चेंज करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। मैं बेसिक आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक और चीज़ साथ में, इसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को अपने स्तर पर ही कर सकते हो घर बैठे। बस आपके पास एक इंटरनेट और एक मोबाइल या लैपटॉप और मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है। आपके पास बेसिक जो नीड है वो होता है NIOS का आई कार्ड। आपके पास NIOS का आई कार्ड होना चाहिए। अब आई कार्ड क्या होता है, उसका एक सैंपल मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो कर रखा है। इसको आप देख लो अच्छे से। ऐसा ही आपको एडमिशन मिला होगा, है ना। एडमिशन करते हुए ऐसा ही एक आई कार्ड आपको मिला होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने भले ही कहीं से एडमिशन कराया हो, किसी भी से भी, चाहे साइबर कैफे से कराया, चाहे किसी टीचर से कराया, चाहे किसी स्टडी सेंटर से कराया, XYZ कहीं से भी कराया हो, भाई आपने एडमिशन करा लिया और आपके पास ही आई कार्ड है। बस इसी आई कार्ड के बेस पे हम सारा काम करेंगे। तो इस आई कार्ड में आप दो चीज़ें अच्छे से याद कर लो। पहले तो एक लिखा हुआ यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, ये देख रहे हो लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर। इसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा उसको नोट कर लो एक कागज़ में। क्या लिखना है आपने कागज़ में? अपना एनरोलमेंट नंबर नोट कर लो। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर नीचे लिखी हुई DOB, दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। इस DOB को भी एक कागज़ में नोट कर लो। मतलब एक आपने नोट करना है रोल नंबर, दूसरा आपने नोट करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपने NIOS के रिकॉर्ड में लिखवा रखी है। बस ये दो चीज़ें अपने पास आप रेडी रखो। इसके आगे आपने क्या क्या करना है मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। अब एक बार आपने अपना एनरोलमेंट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक कागज़ में लिख के रख लिया अपने सामने। अब जाना है आपने अपने वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र में आपने टाइप करना है sdmis.nios.ac.in, जैसा एड्रेस आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, इस पे आपने करना है क्लिक। इस पे क्लिक करते ही आप इस वाले वेब पेज पे पहुंच जाएंगे और इस वेब पेज पे आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। इसका एड्रेस मैंने स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया है, आपको दिख रहा होगा sdmis.nios.ac.in। ठीक, इस पे एंटर करते ही आप लोग इस तरह का नज़ारा आपके सामने आ जाएगा। और सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा पेज ना भी दिखे तो समय के साथ साथ जो NIOS की नई नई इनिशिएटिव आते हैं, कोई भी वो नई नई चीज़ों की शुरुआत करता है तो उसके विज्ञापन यहाँ पर एक तरह से चल रहे होते हैं। जैसे अभी वर्चुअल ओपन स्कूल का एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर स्लाइड्स चल रही हैं। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने स्टूडेंट पोर्टल पर आ जाना है sdmis.nios.ac.in। ठीक है, आप जैसे उस पर एंटर करेंगे ये पेज सामने आया। अब ध्यान से देखना, जो जो चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें यहीं पर हैं। ये टॉप राइट में आपको दिख रहा है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करो। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन टू योर अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे होते हैं कि एडमिशन खुद लिया है तो उनके पास उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड होते हैं, वो तो सब कर लेंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर से कराते हैं एडमिशन और उनके पास ना ईमेल आईडी होती है ना पासवर्ड होता है। वो लोग कैसे इसमें एंटर करें? कुछ नहीं करना है आपको। इसी पेज के आप जस्ट नीचे देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर। हमने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ गया है एनरोलमेंट नंबर का कॉलम और उसके नीचे आ गया है डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे है ये कैप्चा कोड। इसको हमने एंटर करना है।
ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि NIOS के आई कार्ड से आप अपनी ये 2 चीज़ें रेडी रखो, एक एनरोलमेंट नंबर और दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब उन दोनों को हम यहाँ पर भर देंगे। एनरोलमेंट नंबर वाले कॉलम के नीचे अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम के नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद जो ये कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिख रहा है हमको, इसको भी हम हूबहू यहाँ पर उतार देंगे और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड को हूबहू आपने नीचे उतारना है। कैप्चा कोड को उतारते हुए ये बात जरूर ध्यान रखना कि जिस वे में उन्होंने यहाँ पर शो कर रखा है उसी वे में आपने कैप्चा कोड को एंटर करना है। मतलब स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, इस बात का ध्यान अच्छे से रखना। ये करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। अब इस डैशबोर्ड का मतलब ये हुआ कि आपका पूरा ब्यौरा खुल गया यहाँ पर कि NIOS में जो आपने एडमिशन लिया है उसकी पूरा डिटेल है यहाँ पर। कब एडमिशन लिया है, कैसे एडमिशन लिया है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपके यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है। अब हमने करना क्या है, ध्यान से देखने की एक चीज़, और कोई गलती ज़रूर मत करना। ठीक है। कोई गलती करोगे तो भुगतान खुद ही भरोगे उस चीज़ का। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी पूरी डिटेल को लेकर। इसमें सब चीज़ें करेक्ट ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड सारा बिगड़ जाएगा NIOS में। ठीक है। अब इस पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को आपने और नीचे की तरफ सरकाया या स्क्रॉल डाउन करा तो आपके सामने एक ई सर्विस नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये देखिए, ये दिख रहा है ई सर्विस का। ठीक। अब इस ई सर्विस में हम करेंगे अप्लाई पे क्लिक। जस्ट उसी के नीचे देखो यहाँ पर वाइट रंग से शो हो रहा है ना, ये अप्लाई, ये देख रहे हो, ये अप्लाई। इस अप्लाई पे हमने क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ कई तरह के ऑप्शन खुल के सामने आ गए कि भाई हम जो करेक्शन करना चाह रहे थे वो किस चीज़ में करेक्शन करना चाह रहे थे। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। बेसिक डिटेल चेंज का मतलब नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह की सब चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन आ गया है। ठीक है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों में तो छेड़ना नहीं, हमें तो अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। ठीक है। हर चीज़ को चेंज करने का एक नियम होता है, कानून होता है, तरीका होता है। अभी मैं आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आप अपना सीधा नेम करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन को भी कर लें। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं बाकी चीज़ों को चेंजेस करने के लिए। ठीक है। तो रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर जब वीडियो आएगा तभी उस चीज़ को करें आप। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपना स्टडी मीडियम चेंज करने की बात कर रहे थे हम, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कैसे चेंज करेंगे। इसी पेज को हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल चेंज का। ठीक है। दिख रहा है ये अदर डिटेल चेंज वाला। ये इस अदर डिटेल चेंज के नीचे ही हमें यहाँ पर अपना स्टडी मीडियम चेंज करने का ऑप्शन दिख रहा है। दिख रहे हो, स्टडी मीडियम चेंज एट ₹200, मतलब 200 रुपये की फ़ीस हमने पे करनी है और हमारा स्टडी मीडियम चेंज हो जाएगा। अब हम करेंगे इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने स्टडी मीडियम का ऑप्शन आ गया। प्रीवियस डिटेल्स, मतलब कि भाई हमने इससे पहले क्या डिटेल भरी हुई थी। हमने हिंदी ले रखा था, अब हम चाह रहे हैं इंग्लिश करना या गुजराती करना या असामीज़ करना या संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जिस भी भाषा का आप चयन करना चाह रहे हैं हिंदी के स्थान पर आप उसका यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने कर लिया इंग्लिश सेलेक्ट। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI। अब यहाँ पर ये पेमेंट मोड में हमारे सामने कुछ बैंकों के ऑप्शन दे रहा है। कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि सर इसमें तो उस बैंक का नाम ही नहीं है जिस बैंक का मेरे पास ATM है या नेट बैंकिंग है, या जिस अकाउंट होल्डर मैं हूँ जिस बैंक का, वो बैंक का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये वो बैंक नहीं है तब भी आपका यही वो बैंक है। कैसे? आप IDBI को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। IDBI को सेलेक्ट करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर लीजिए। इससे पहले ये कंफर्म कर लेना आपने ऊपर डिटेल्स कर दी हैं सही। जैसे प्रीवियस डिटेल्स में हिंदी से था तो हम हिंदी से अब न्यू डिटेल में इंग्लिश में आ गए। ये हमने कर लिया, देख लिया। IDBI हमने सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर हम करेंगे पे नाउ पे क्लिक। पे नाउ पे क्लिक करते ही हम पेमेंट पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल पेबल अमाउंट आ गया 250 रुपये। तो अभी तो आपने देखा कि 200 रुपये था, अब ये 250 क्यों बढ़ गया? वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि 50 रुपये यहाँ पर NIOS अपने ऑनलाइन चार्जेस भी लेता है। ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल पेएबल अमाउंट 250 आ गया और साइड में आपके पास ऑप्शन है, अगर एटीएम कार्ड होल्डर हैं आप, ऑलमोस्ट सभी के पास होता है एटीएम कार्ड, तो आपने कुछ नहीं करना है, किसी भी बैंक के होल्डर हो कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ पर क्लिक करो। तो आप इस पर क्लिक करते ही आप न्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे आ गए। अब क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो, मतलब एटीएम कार्ड वाला सिस्टम, जो आपके एटीएम कार्ड होते हैं उसको आप हाथ में पकड़िए और यहाँ पर अपना कार्ड का नंबर लिखिए, जो आपके कार्ड का नंबर है जो शुरू में लिखा रहता है फ्रंट साइड पे, वो सारा नंबर यहाँ पर नोट करिए। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखिए, फिर CVV नंबर, एटीएम कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का एक कोड होगा उसको लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, मतलब किन का नाम लिखा हुआ है उस कार्ड पे, आपका अकाउंट है तो आपके नाम पे होगा, ब्रांच मैनेजर, अदर तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं कार्ड के ऊपर, जो भी नाम प्रिंटेड है उसको आप लिखें। उसके बाद रेलेवेंट बैंक के क्या चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर देखो 252 भी हो गया, तो अलग अलग तरह के कार्ड्स के अलग अलग चार्जेस हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको करने के बाद आपने यहाँ पर ये प्रोसीड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आपकी पेमेंट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर OTP भी आता है, आपका जो एटीएम कार्ड है, अगर वो बैंक सर्विस प्रोवाइडर आपसे एटीएम के लिए OTP मांगता है, तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करते ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो है मीडियम चेंज का कार्यवाही लगभग 1 दिन से लेकर के 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर हो ही जाता है, लगभग मान के चलो, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल रही किस तरीके से आप अपना मीडियम ऑफ स्टडी को NIOS में इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट किसी की मदद लिए, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे। फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।